अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इनाम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो मैंने कभी कभी मिक्स करके करता हूँ, कभी जरदारी साहब के बारे में करता हूँ, कभी अपने एक्सपीरियंस हैं जो तजर्बात हासिल होते हैं। कुछ बीमारियाँ कॉमन हैं हमारे पास, लोग देखने में आती हैं, लोग उसमें भी इंटरेस्टेड होते हैं, कईयों को पता नहीं होता कि क्या बीमारी है। तो इस तरह मैंने सोचा आज मैं चक्रों के बारे में बताता हूँ। तो चक्करों को इंग्लिश में वर्टाइगो कहते हैं। वर्टाइगो में मैंने देखा है कि लोग, अगर पेशेंट आप पास स्पेशली फीमेल्स आती हैं तो कहते हैं जी चक्कर आते हैं। तो मैं उसकी मन उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। मैं कहा जी आप ज़रा डिस्क्राइब करें चक्कर क्या है। तो मोस्टली पता लगता है कि 50% या 60% ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअली वर्टाइगो नहीं होता, वो डिजीनेस वगैरह है, ब्लैक कोट हो रहा है या स्टैगरिंग है, आपकी स्टेप्स ठीक नहीं पड़ते, आगे पीछे पड़ते हैं। तो थोड़ा टाइम लगा के अगर पता चल जाए ना कि ये एक्चुअली वर्टाइगो वर्टाइगो है और कोई दूसरी चीज़ नहीं है, तो लोगों को क्योंकि चक्करों का पता नहीं, मैं तो बैठ के 4-5 मिनट भी लग जाए तो मैं उनसे पूछता हूँ कि चक्करों का क्या मतलब है। तो जो डिजीनेस है, स्टैगरिंग गेट है, पीछे को गिरना, साइड पे गिरना विदाउट बिरलिंग राउंड से, वो जो है ना वो चक्कर नहीं है। तो लोग यूजली चक्कर सुन के तो उनको जो चक्करों की दवाइयाँ हैं कॉमनली जो बहुत पुरानी स्टेमेटेल थी, आज से हम 40 साल पहले भी लिखा करते थे, और फिर आजकल नई सर्क हैं, सोजीरोन हैं, इस तरह की दवाइयाँ हैं, वो दिख देते हैं और पेशेंट आके कहते हैं जी फ़ायदा नहीं है। तो जब हम पता करते हैं तो पता लगता है कि एक्चुअली चक्कर है ही नहीं है, तो ये तो और कोई चीज़ है। तो चक्करों का बता दूं कि चक्कर मोस्टली हमारे जो है ना उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। चक्कर का मतलब होता है कि चीज़ें ऐसे घूमनी, जैसे एम्बुलेंस पे लाइट घूमती है ना, कि जैसे आप ज़मीन ऊपर चली गई, आसमान नीचे आ गया और रैपिडली जाता है, दाईं तरफ की चीज़ें इधर को मुड़ गई, बाईं तरफ की इधर को मुड़ गई। तो ये बड़ी विरलिंग राउंड सेंसेशन है। शुरू में तो बहुत बंदे डर जाते हैं, जिसको भी आता है ना उनकी चीखें निकल जाती है, पता नहीं क्या हो गया। तो ये इसको इसके मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं, इसकी मुख्तलिफ तरह की वजूहात हैं। तो हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं 12, उनमें से सबसे छोटी नर्व है उसको वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व कहते हैं। वो सेंसरी नर्व है, उसके अंदर मसल मोटर पावर नहीं है वो, और इंटरनल ईयर में जाके वो सप्लाई करती है वहाँ पे। ये वहाँ का प्रॉब्लम है। उसकी जो इसके मुख्तलिफ तरह के नाम दिए गए हैं, मेडिकल टर्म में हम इसको वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस भी कहते हैं, जब सोजिश हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए। बिनाइन पोस्चर वर्टाइगो भी कहते हैं, कॉमनली बीपीवी लिख देते हैं, यानी मासूम है, इनका इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब 90% से ऊपर 95-96% के करीब लोग को मासूम चक्कर होते हैं। मासूम से मतलब यह है कि इसका ख़तरा नहीं है, अनलेस कोई आप गिर जाएं कहीं से तो वो और बात है, तो उसको हम मासूम चक्कर कहते हैं। फिर एक मेनियर्स डिजीज़ होता है जिसके अंदर कान के अंदर रिंगिंग विंगिंग होती है, और वो भी इसके साथ भी ये विरलिंग राउंड सेंसेशन होती है। तो मुख्तलिफ तरह के नाम हैं। कुछ लोग इसको इन्फेक्शन से एट्रीब्यूट करते हैं, कुछ उसके अंदर कुछ बहुत सारे कॉजेज़ हैं, जिसमें से आप, मैंने जो मोस्ट कॉमन देखा है कि ये अगर आपके कान में आप बैठे हैं शीशा खोल के और ठंड है और आपके कान में ठंडी हवा चलेगी तो चक्कर शुरू हो सकते हैं। इसी तरह गर्म हवा से भी, मुझे याद नहीं है किस लेवल पे हमने एक टेस्ट पढ़ा था, कैलोरिक टेस्ट। अगर किसी को चक्कर लाने हैं तो उसको चाहिए कान में गर्म पानी डाल दें, उबला हुआ नहीं कि छाले ही पड़ जाए, कैसा गर्म पानी डालें तो चक्कर शुरू हो जाते हैं, बंदा उठ उठ के गिरता है घूमने की वजह से, बैलेंस नहीं कायम रख सकता घूमने की वजह से। तो वो एक वजह है। फिर उसके बाद मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं, ये तो आपकी है। दूसरा सेंट्रल रीजन की हैं, वो बहुत कम वजह हैं, लेकिन मैंने तो अब तक बहुत ही रेयर देखा है किसी को स्ट्रोक वगैरह हो जाए, फालिज हो जाता है। इसके अलावा कोई हेड इंजरी हो जाती है, ईयर की सर्जरी है, उसके अंदर जाके शुरू हो जाते हैं। कोई ट्यूमर्स हैं, बहुत बहुत रेयर हैं कि उसकी वजह से वर्टाइगो है। गिर के चोट लग जाए, हमारे दोस्त हैं एक, वो एक दिन घर में क्लॉक ठीक कर रहे थे, तो वो वहाँ से क्लॉक करते करते नीचे गिरे हैं, तो उनके ये हेड इंजरी और ये हिमाटोमा बन गया इधर, इनका जो पीछे मेस्टॉइड एरिया में, और ये ईयर से ब्लीडिंग हुई है। वो कुछ 6-7 महीने 8 महीने तक वो उनको चक्कर आते रहे इंस्पाइट ऑफ ट्रीटमेंट, जब भी और अभी भी कभी कभी आते हैं। तो इंजरी भी वन ऑफ द कॉजेज में से है।
फिर उसके बाद ट्रीटमेंट से भी हो जाते हैं। कुछ दवाइयाँ हैं, एस्प्रिन स्पेशली, इससे हो जाते हैं। ये मिर्गी की दवाइयाँ एंटी कन्वल्सेंट हैं, इनके साथ हो जाता है। फिर उसके अलावा कोई और बड़ी सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये ऐसे देखने में मिलता है। ये मैंने बताया था कोई एंटी एंटी जो आपकी कन्वल्सेंट, यानी जो आपका जो ये मिर्गी विर्गी में दी जाती हैं कुछ, जिसमें झटके वटके लगते हैं, उनकी वजह से हो जाता है। एंटी डिप्रेसेंट्स हैं कुछ, उनकी वजह से भी हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ वजूहात हैं। रेयर कॉजेज़ में से विटामिन B12 डेफिशिएंसी से भी चक्कर आ जाया करते हैं, और उसके साथ साथ जो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी से भी आते हैं। पर मोस्टली यूजुअली फ्लू की हालत में, इन्फेक्शन की हालत में, कान में ठंड लगने की वजह से, तो बड़ी टेरिबल किस्म की है। उसकी सिम्टम बहुत ज़्यादा शदीद होते हैं, लेकिन होते हैं मासूम हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ट्रीटमेंट की तरफ आऊँगा, एक दो चीज़ें आपने करनी है कि अपनी एक्टिविटी आपने स्लो कर लेनी है। जब ये आते हैं ना, तो आपने स्लो टर्न लेनी है। और ये आमतौर पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एक साइड पे होते हैं। मैंने दोनों साइड पे भी होता देखा है। दोनों तरफ कानों में सोजिश हो जाए तो दोनों तरफ आ सकते हैं। तो जिस तरफ आते हो ना, तो आपने उस तरफ टर्न, बिल्कुल मना नहीं है, लेकिन आपने उस तरफ टर्न लेने से अवॉइड करना है, ख़ासतौर पर जब चक्कर आ रहे हो। और आपने जिस तरफ नहीं आ रहे उस तरफ करवट लेके लेटना है, उस तरफ करवट लेके बैठना है, और ये सारा प्रोसेस स्लो कर देना। नॉर्मली हम यूं करके साइड टर्न ले लेते हैं, इसमें आपने कुछ सेकंड लेने हैं, मतलब 5-6 सेकंड में टर्न लें। यूं ऐसा ऐसा करके हेड को रोटेट करें उस तरफ, और उसके बाद फिर दूसरी तरफ भी करना चाहिए, ताकि वो आपके सिस्टम को उसकी आदत रहे। लेकिन एक्यूट स्टेज में नहीं, बाद में जब रिकवर कर रहे हैं, और जल्दी रिकवर कर जाते हैं लोग। बहुत कम लोग हैं जिनको ये परसिस्टेंस है। हमारे एक इनकम टैक्स कमिश्नर थे यहाँ पे, दोस्त थे हमारे, उनको कोई 20-22 साल से ये सिम्टम थे, और वो उनको मुसलसल दवाइयाँ लेते रहते थे, ठीक रहता है, वरना वो ठीक नहीं रहता। तो उठना है, जैसे आपने एकदम उठ के नहीं चल पड़ना, पहले बैठना है कुछ सेकंड, 5-7-6 सेकंड बैठें, उसके बाद खड़े होते हैं तो फिर आप 5-6-7 सेकंड खड़े होंगे। जब देखें ये क्लियर है, कुछ चीज़ें घूम नहीं रही हैं, फिर आपने मूव करना है। तो गिरने बनने के इम्कानात होते हैं। अगर आप एकदम जल्दी करेंगे तो चक्कर आते हैं, तो उसको बैलेंस कायम नहीं रहता, वो घूमता हुआ बंदा गिरता है। क्योंकि अगर आप समझ लेंगे जैसे 10,000 टाइम 1 मिनट में वो सराउंडिंग घूम जाती, तो ये ट्रू वर्टाइगो है। इसमें आपने जो ड्राइविंग है, राइडिंग है, बाइक, मोटरसाइकिल, ये सारी मना है, क्योंकि उसके साथ आपका चक्करों के साथ बैलेंस कायम नहीं रहता, तो आपके एक्सीडेंट हो सकते हैं। आप पेडेस्ट्रियन जो बाई स्टैंडर्ड है उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा सकते हैं। तो दुनिया में तो मना है। जब वर्टाइगो लेबल हो जाए तो आपको 3-4 महीने के लिए वो बिल्कुल ग्राउंड कर देते हैं। ग्राउंड मीन्स कि आपको इजाज़त नहीं होती, और वो बड़ा काम किया। मैं फिर और एडिशनल कहता हूँ कि आप छत वत पे जाते हैं तो कोशिश करें, जो हमारी वो बाउंड्री वॉल छत पे ऊपर लगी होती है, वो कोई आमतौर पे 4-5 फुट, 4 फुट, 4.5 फुट की होती है। उधर से नीचे नहीं झांकना है कि बाहर कोई वाक़या हो जाए, कोई शोर पड़े तो आप झांकें, तो अगर वो उस वक्त घूमता है तो फिर बैलेंस नहीं कायम रखता। लोग ऐसे हैं जो रिपोर्टेड हैं छत से गिरे वर्टाइगो के लिए, अदरवाइज ये ज़ाते खुद कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इन चीज़ों का ख्याल करना है, स्लो मूवमेंट करेंगे। ये मैं बात कर रहा था कॉजेज़ की, कि कॉजेज़ जो है ना, वो तो मैंने बता दिए हैं तकरीबन सारे। कुछ रेयर कॉजेज़ में ये कभी कभी ये हर्पीज ज़ोस्टर है, ये जो दाने निकल आते हैं, वो चिकन पॉक्स की तरह के कान के डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि सेंसरी नर्व है, तो ये भी वन ऑफ द कॉजेज़ है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा था, इन्फेक्शन सारी चीज़ें हैं। तो दवाइयाँ वाइयाँ बड़ी इजीली अवेलेबल हैं। पुराने ज़माने से स्टेमेटेल होती थी, हम जो 1980s में भी वर्टाइगो में ओनली ड्रग अवेलेबल थी। ये एंटीहिस्टामिन एलर्जी तरह की दवाइयाँ हैं, बीटा हिस्टिडीन वगैरह। इसके बाद फिर आजकल सर्क बड़ी कॉमन है, वो जो है ना, वो ये बीटा हिस्टिडीन एलर्जी वाली दवाइयाँ हैं। और इसमें मैं सेवेरिटी का कहता हूँ कि अगर लोगों को उल्टियाँ आती हैं, स्टेमेटेल जो है ना, वो एक तरह की उल्टियों की भी दवाई है। तो मैं असेस करता हूँ लोगों से पूछ के कि चक्कर आ रहे हैं क्या, उल्टियाँ आ रही हैं। अगर उल्टियाँ आ रही हैं तो इसका मतलब शदीद चक्कर है।
फिर मैं पूछता हूँ, कहते नहीं, तो मैं कहता हूँ मतली हो रही है। अगर मतली हो रही है तो ये दरमियाने चक्कर है, और मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ भी नहीं होता ना, मतली होती है तो मैं कहता हूँ ये हल्के चक्कर है। तो उसकी स्वेलिटी का अंदाज़ा उल्टी से इस चीज़ों से होता है, तो घबराना नहीं है। फिर दूसरा ये होता है, जब चक्कर वक्कर आते हैं तो मोस्टली लोग घबरा के ब्लड प्रेशर देखते हैं, तो ब्लड प्रेशर क्योंकि ये एंग्जाइटी वाली स्टेट है, बड़ा टेरिबल किस्म के सिम्टम है, तो यूजली ब्लड प्रेशर उनका बहुत हाई हो जाता है। फिर उल्टियाँ करते हैं तो और एग्जर्ट करते हैं, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो आ जाते हैं कि जी चक्करों ब्लड प्रेशर की वजह से चक्कर आए हैं। तो मैं कहता हूँ नहीं, इसका तरीका ये है कि जब चक्कर थोड़े से स्लो डाउन हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाएगा। जब आपको पता चल जाता है मुझे कोई मेडिकल फैसिलिटी में आ गया हूँ या आ गई हूँ, तो ये कम हो जाते हैं। इट्स सेल्फ ब्लड प्रेशर जो है ना वो चक्कर नहीं लाता, लेकिन जो शुगर वाले पेशेंट हैं जिनको इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनमें इंसिडेंस आम लोगों से ज़्यादा होता है, लेकिन डायरेक्ट कॉज नहीं है। तो ये अगर आप कहें कि ताली दो हाथों से बजती है, तो क्या चक्करों से ब्लड प्रेशर बढ़ा है या ब्लड प्रेशर से चक्कर आए हैं, तो ये बड़ा मुश्किल है। ज़्यादा इम्कान इसका यही है कि चक्करों की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा है। तो दूसरा मैंने कहा था कि ये जो चिकन पॉक्स का जम जो आपके कई कई साल बैठा रहता है, उसके बाद ये उस तरह की ये हर्पीज जोस्टर टाइप चीज़ है, उसके अंदर आ जाता है। तो दवाइयाँ मैंने बताया था कि सर्क अवेलेबल है, स्टेमिटिल बहुत पहले से है, स्टेमिटिल के टीके भी मिलते हैं, स्टूजुरॉन है, ये सारी दवाइयाँ हैं। कुछ कुछ आपको किसी ड्रग से एलर्जी है तो उसको अवॉइड करें। ये किसी को हेपेटिक इश्यूज हैं, लिवर के इश्यूज हैं, उसके अंदर कुछ दवाइयाँ जैसे स्टूजुरॉन टाइप है मना है। और आई एम नॉट श्योर कि मेरा ख्याल है कि ये लैक्टेशन में और प्रेगनेंसी में भी शायद इनको अवॉइड ही करना चाहिए। तो सर्क बड़ी कॉमन है, स्टेमिटिल है, स्टूजिरॉन है, ये इस्तेमाल करें। और डरना वरना कोई नहीं है, सिर्फ आपने गिरने से बचना है। जैसे मैंने कहा था छत से लोग गिरे, इसी तरह सीढ़ियों में उतर रहे हैं, कोई आवाज़ दे देता है अम्मी बाजी करके, तो आप गर्दन टर्न करके अचानक देखते हैं तो उसके अंदर भी शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आपका वो आपके जो अंदर कान के अंदर 3 सेमी सर्कुलर किनाल होती हैं जिसके अंदर एंडोलिम्फ होता है, और एंडोलिम्फ के अंदर कोई छोटे छोटे कैल्शियम के पार्टिकल्स भी होते हैं, वो उसमें कमोशन आ जाती है। वो कुछ कहते हैं कि बैलेंस आउट हो जाता है, जैसे वो एक तरफ को ड्रेन हो जाते हैं, तो कोई लोग मनूवरिंग करते हैं इसकी, गर्दन की खास मनूवरिंग उनको नाम दिया गया। मैंने कभी नहीं की है, ना मैं उसका एक्सपर्ट हूँ ज़्यादा, मेरे तो बगैर ये ड्रग्स वग्स लेने से रेयर हैं जिसके अंदर मैं तीनों ड्रग भी दे देता हूँ, सर्फ भी देता हूँ, स्टेमिटिल भी और स्टूजिरॉन की, और 99% लोग ठीक हो जाते हैं। कुछ का प्रोसेस करता है, हमारे एक डॉक्टर हैं उनको प्रोसेस कर रहा था, वो इधर तंग आके अगर अमेरिका चले गए, यूके में भी गए हैं, और फिर कुछ साल 6 महीने लगा के वैसे ही आ गए, उस तरह के उस तरह कुछ भी नहीं ठीक नहीं हो सके, और बाद में अचानक ही यहाँ आके वो आराम आ गया उनको, और वो काफ़ी माशाल्लाह बहुत बेहतर है। तो जस्ट सडन मोमेंट को अवॉइड करें। दवाइयाँ अपने पास 24 आवर्स डे रखनी है आपने। कभी चक्कर आते हैं, किसी डॉक्टरी नाम को ABCD डॉक्टर को पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप खा सकते हैं। ना आराम आए तो फिर भला किसी को भी दिखा लें, उससे कर लें। तो ये क्योंकि बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है, रोज़ हमारे पास 1 2 3 4 पेशेंट आ जाते हैं, तो लिहाजा अपना ख्याल रखिएगा। और इस तरह के सिम्टम हैं, ना आपको कोई यकीन आए तो फिर आप डॉक्टर के पास चले जाएं, दिखा लें। लेकिन अगर पहले एक्सपीरियंस आपका है तो लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ये तो पहले भी हुआ था। तो इसका पता नहीं है कब आ जाए, हो सकता है साल बाद 2 साल बाद आ जाए, हो सकता है हफ्ते बाद आ जाए। तो जब भी आए तो आप दवाई इस तरह की सर्क टाइप चीज़ अपने पास रखें और ले लिया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।